Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to start with next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, और ये जो PDF है वो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां पे फाइल सेक्शन से ना आप लोग डाउनलोड कर लेना। राइट, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is entrepreneurship development program importance। इससे पहले entrepreneurship development program क्या होता है, फीचर्स, इम्पोर्टेंस आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में। अगर आपने देखा होगा नीड ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम की डिस्कस किया। आज डिस्कस करने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपके जो NEP का सिलेबस है उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन है, तो पेपर में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो नीड्स पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे या इंपॉर्टेंस पूछे। और कहीं ना कहीं जो ये आपकी नीड्स, इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपस में मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो ज़रूरत पूरी कर रहा है, वही कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और वही कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव भी है। तो आप अपने हिसाब से पॉइंट्स को याद रखना, हेडिंग को याद रखना और लिख के आ सकते हो। जैसे कि आपको पता है ये प्रोग्राम क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, क्या चीज़ें उसको आनी चाहिए, वो सब सिखाते हैं इस प्रोग्राम में। आपको पूरी तरीके से ग्रूम करते हैं, तैयार करते हैं। तो बिजनेस स्किल डेवलप करना इसकी इंपॉर्टेंस है कि एक इसका फायदा ये है कि आपके अंदर बिजनेस की स्किल्स डेवलप करता है। EDP जो भी नेसेसरी स्किल है एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए, वो आपको प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपर्टीज मीन्स यहाँ पे आपको जो भी थियोरेटिकल है, फिर उसको प्रैक्टिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट हमने देखा था इससे पहले वाले पार्ट में, वो क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू भी आपको सिखाते हैं। ठीक है, कि आप करके सीखो सारी चीज़ों को, कि किस तरीके से आप स्किल को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हो गया एक इसकी इंपॉर्टेंस कि आपको बिजनेस स्किल लर्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए मतलब ये प्रोग्राम लोगों को एजुकेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली क्या है, कैसी चीज़ें होती हैं, बट वो स्टार्ट कर देते हैं एंड देन वो फेल हो जाते हैं। तो उसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करता है ये प्रोग्राम, कि उनको वो बता दे पहले से ही कि क्या क्या आपके लाइफ में इस जर्नी में अपॉर्चुनिटी आएंगे और क्या क्या चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि आप लोग भी हो गया, ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, वो बहुत, जैसे MBA चाय वाला, ठीक है, उसने स्टार्ट किया तो लोगों ने उसको देखा और बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज हो गए कि बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है ये वो। बट चैलेंजेस भी थे, फिर देखो काफ़ी चैलेंजेस थे, और बहुत मैटर भी उस पर उठा। ठीक है, फ्रेंचाइजी जो ले रहे थे वो भी ऐसा बोल रहे थे कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है और हमारा पैसा फंस गया ये वो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अच्छा अच्छा फेज ही मिले, इस पूरी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें डाउन भी जाएंगी। तो वो अवेयरनेस लाता है ताकि आप एक मेंटली प्रिपेयर हो पाओ चीज़ों के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट EDP आपको बताता है कि किस तरीके से आपको लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ये रिसोर्स क्या हो सकते हैं, चाहे वो आपके फिजिकल रिसोर्स हो जो आप सोसाइटी से उठा रहे हो, ठीक है, मटेरियल हो गया, मैन हो गया, ये सारी चीज़ें को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ठीक है, ताकि आप बिजनेस की ग्रोथ को देख पाओ। नेक्स्ट इज जॉब क्रिएशन। ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम आपके जॉब क्रिएट करता ही करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनेंगे वो कुछ ना कुछ नया सेटअप करेंगे और वहां पे वो जॉब्स देंगे। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है इसमें। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन लेस एडवांटेज रीजन्स। जो कम एडवांटेज रीजन है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। EDP कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकली स्ट्रगल्ड एरियाज बाय इंकरेजिंग लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ पे जैसे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी चीज़ें उतनी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, हर चीज़ की दिक्कत है, या ऐसा है जहाँ पे मतलब शहर की तरह मान लो गांव है कोई, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी शहरों में है। तो EDP ये करता है कि जो एंटरप्रेन्योर है, वहाँ जो लोकल एरिया में रह रहे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको वो प्रोग्राम के थ्रू गाइड करे, स्किल डेवलप करे, जिससे वो वहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप करे जिससे उस रीजन का क्या हो, डेवलपमेंट शुरू हो जाए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस प्रोग्राम की। नेक्स्ट इज बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बूस्ट करता है ऑफकोर्स। इकोनॉमिक एक्सपेंशन, नए बिजनेस आएंगे, वो नया प्रोडक्ट लाएंगे, GDP बढ़ेगी, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऑल ओवर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा इनकरेजिंग इनोवेशन। आपको पता है इनोवेशन इंकरेज करता है ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर वाले कुछ नया लाएंगे, कुछ नई प्रोडक्ट सर्विसेज लाएंगे जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ठीक है, ये होगा तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है क्योंकि ईडीपी है, एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर का मेन क्या है कि कुछ नया लाना है, कुछ नया प्रोडक्ट सर्विस है, जो गैप है मार्केट में उसको पूरा करना है ना, रिस्क लेके कुछ ऐसी चीज़ें लानी है जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इनोवेशन इंकरेज कर रहा है। एम्पावरिंग इंडिविजुअल मीन क्या है कि ईडीपी एम्पावर पीपल टू स्टार्ट देयर वेंचर बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल को एम्पावर करता है कि आप कुछ कर सकते हैं अपना खुद का, उनको ट्रेनिंग देके, उनको रिसोर्सेज देके, उनके नेटवर्क्स बिल्ड करा के, जिससे वो लाइफ में कुछ ग्रो कर पाए। एड्रेसिंग सोशल इशूज, जो सोशल इश्यूज है उसको एड्रेस करने में हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, सोशल इश्यूज जैसे क्या क्या हो सकते हैं। सोशल इश्यूज जैसे मान लो कि जिस एरिया है वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो भाई नई जॉब आई तो वहाँ क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लो वहाँ पे वुमेंस को इतना राइट्स नहीं दिया जाता है, और वुमेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मान लो उसके रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च कर दी जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जो भी सोशल इश्यूज हैं उसको टैकल करने में हेल्प करता है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मीन्स क्या है कि ऐसा आपको बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करता है जो इकोनॉमिक स्टेबल हो, इवन वो इन्वायरमेंट को भी ना हैम्पर कर रहा हो। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लॉन्ग टर्म में मेंटेन रखें, लोगों का वेलफेयर लॉन्ग टर्म में, ऐसा ना हो कि शॉर्ट रन में आपने कुछ करा और बस लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ, इकोनॉमी थोड़ी देर के लिए बूस्ट हुआ एंड देन वो डाउन चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सस्टेनेबल बिजनेस आप सेटअप कर पाओ जो लंबे समय तक रन करे बिना किसी स्ट्रेस के। नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरल कनेक्शंस। ऑफ कोर्स ये ऐसा प्रोग्राम है जो आपके लिंक्स बनाता है, जहाँ पे आप प्रोग्राम पे जाओगे वहाँ पे एक्सपर्ट होंगे जो आपको क्या कर रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे। इवन आपके साथ के लोग होंगे एंटरप्रेन्योर जो हो सकता है अपनी लाइफ में आगे जाके कुछ और अच्छा करे, क्योंकि या तो और मेंटोर हो, वहाँ से आप उनसे ज्वाइन करके अपना जो नेटवर्क एरिया है, ठीक है, अपना जो नेटवर्क एरिया वो और बिल्ड कर सकते हो। इवन आप बाकी सबके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, अपने एक्सपर्ट्स के साथ, मेंटोर के साथ, है ना, अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो जो आपको आगे हेल्प करेगा। तो ये भी एक अच्छी एडवांटेज है इसकी। ठीक है गाइस, तो हमने डिस्कस किया कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ईडीपी की। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।